हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ा था, चंद्रयान। इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए पूरा करते हैं मिलकर। चलिए शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको समय समय पर मिल पाए। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा है लेट अस थिंक, हमें सोच सोच कर जवाब देने हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखा है आंसर द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, रानी वॉज वेरी क्यूरियस। रानी बहुत क्यूरियस थी। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता कि रानी बहुत क्यूरियस थी। तो बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आप खुद से कर सकते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने इधर दिए हैं इन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं आपको समझाता भी हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रानी वॉज वेरी क्यूरियस, रानी बहुत क्यूरियस थी। हाउ डू यू नो, बच्चों आपको कैसे पता कि रानी बहुत क्यूरियस थी। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है, रानी वॉज फ्रिक्वेंटली आस्किंग मैनी क्वेश्चंस बिकॉज शी वॉज क्यूरियस। रानी बहुत ज़्यादा सवाल पूछती थी क्योंकि वह क्यूरियस थी। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में प्रतीक ने क्या कहा था। तो इसका आंसर ये रहा बच्चों, ये रहा आंसर। प्रतीक सेड एक्साइटेडली, लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। देखो रानी, इंडिया मून पर पहुंच गया है। ये कहता है प्रतीक एक्साइटमेंट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, हु वॉज नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी कौन थी। तो नंदिनी आंटी विवान की मम्मी थी और वो एक साइंटिस्ट थी। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड। नंदिनी आंटी वॉज विवान्स मदर एंड अ साइंटिस्ट। वो एक साइंटिस्ट थी और विवान की मम्मी थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, देख फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन। चंद्र और यान वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों। तो इसका आंसर ये लिखा है मैंने, चंद्र मीनिंग होता है, चंद्र मीन्स होता है मून एंड यान मीन्स होता है व्हीकल। ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग वीडियो रोककर लिख लेना, ठीक। हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें पूरा करना है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन, चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पर कब हुई थी। तो इसका ब्लैंक में लिखेंगे खाली जगह में, 23 अगस्त, 23 अगस्त 2023। ये हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिखा है थिंक एंड से। बी पार्ट है क्वेश्चन का, थिंक एंड से, हमें सोच समझकर जवाब देना है। इमेजिन यू आर इनवाइटेड बाई साइंटिस्ट, हम लोगों को मान लीजिए साइंटिस्ट ने इनवाइट किया है, ठीक, टू स्पेंड 10 डेज ऑन द मून। और कहा कि आप लोग जाइए, आप लोग हमारे साथ चलिए और मून पर 10 डेज बिता के आइए, 10 दिन हमारे साथ मून पर चलिए, चांद पर हम लोगों के साथ 10 दिन बिताइए। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। अब आप लोग उन सारे आइटम्स की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप चांद पर ले जाना चाहेंगे। जिन आइटम्स को आप चांद पर अपने साथ ले जाना चाहेंगे, उन आइटम्स के लिए यहाँ पर लिखिए, ठीक। तो पहला आइटम सबसे पहले हम लोग क्या लेना चाहेंगे, हम लोग ले जाना चाहेंगे सबसे पहले नंबर पे मोबाइल, क्योंकि मोबाइल नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत देखते हो आप लोग मोबाइल। सबसे पहले नंबर पे मोबाइल लेके जाएंगे। मोबाइल के साथ साथ हम लोग कैमरा लेकर जाएंगे, कैमरा भी लेके जाएंगे क्योंकि उसमें फ़ोटो खींच के लाएंगे, है ना। कैमरा के साथ साथ हम लोग वाटर लेके जाएंगे या जॉयस्टिक भी लेके जाएंगे, जॉयस्टिक लेके जाएंगे। कंप्यूटर ले जाएंगे जिससे वहाँ पर हम लोग रिसर्च कर सकें, कंप्यूटर या लैपटॉप। आप यहाँ पर चाहें तो लैपटॉप लिख सकते हैं, लैपटॉप ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। हम लोग लैपटॉप भी लेकर जाएंगे साथ साथ में, जिस लैपटॉप में हम लोग सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चंद्रयान पर देखने को मिली, कैसी थी वो। वाटर बॉटल लेके जाएंगे, वाटर बॉटल। फूड लेकर जाएंगे, खाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए वहाँ पर। अम्ब्रेला लेकर जाएंगे। आप जो जो ले जाना चाहें उन सारी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। अम्ब्रेला ले जा सकते हैं, स्नैक्स ले जा सकते हैं, बिस्किट वगैरह ले जा सकते हैं आप लोग, है ना। मेडिसिन लेके जाएंगे, पता लगा वहाँ आप लोग बीमार हो गए तो कुछ दवाइयाँ भी लेकर जाएंगे। और स्पेस सूट लेकर जाएंगे, जो स्पेस में पहनते हैं, स्पेस सूट भी लेकर जाएंगे। वीडियो रोककर आप लोग इनके नाम लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा है लेट अस स्पीक, हमें बातचीत करनी, आप लोग भी हमारे साथ मिलकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या बातचीत करनी, देखिए लिखा है चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। चंद्रयान ने अर्थ और मून के बीच की दूरी तय की थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चंद्रयान एक रॉकेट है
और जिसे हमारे देश ने बनाया था अर्थ से मून पर जाने के लिए, जिससे हम लोग चाँद पर पता लगाते हैं कि वहाँ पानी है नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं, ठीक? तो चंद्रयान डिस्टेंस ट्रेवल करता है अर्थ से लेकर मून तक की। अब आगे लिखा है, यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवलिंग टू प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम फ्रॉम होम। अब आपको अपने घर के बड़ों से बातचीत करनी है, घर में जो भी आपके बड़े हों, मम्मी पापा, दादी दादा, भाई बहन, जो भी आपसे बड़े हों और वो ट्रेवल करते हों एक जगह से दूसरी जगह, कहाँ ट्रेवल किए थे और सबसे ज़्यादा लंबी ट्रिप उन्होंने कहाँ की बनाई थी, सबसे ज़्यादा दूर वो कहाँ घूमने गए थे, ये बातचीत आपको करनी है। मैं सबसे ज़्यादा दूर हरिद्वार तक गया हूँ, लखनऊ भी गया हूँ और भी कई सारी जगह गया हूँ। ऐसे ही आप लोग अपने बड़ों से बातचीत करेंगे कि वो लोग वहाँ कैसे गए, क्या-क्या खाया, वहाँ क्या फ़ेमस है ना? ये सारी बातचीत आप लोग अपने से बड़े लोगों से करेंगे। जैसे भाई-बहन, मम्मी-पापा, दादा-दादी या गाँव में कोई भी हो, मामू हो गए, चाचा हो गए, जो भी गया हो घूमने उससे बातचीत आप कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्व्स? क्या आप लोग कभी अकेले बहुत ज़्यादा दूर गए हैं घूमने के लिए? अगर गए हैं तो यस लिखेंगे, नहीं गए हैं तो नहीं। इफ़ यस शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। अगर आप लोग गए हैं तो यस लिख सकते हैं, ठीक है? और आप लोग बताएँगे कि आप कहाँ घूमने गए थे, वहाँ आपने क्या-क्या देखा था, ठीक? ये सारी बातचीत आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप में करेंगे। आगे लिखा लेट अस लर्न, हमें याद करना है, क्या याद करना है? रीड द फॉलोइंग लाइन्स, नीचे लाइन्स दी गई इन्हें पढ़ते हैं। हम लोग भी पढ़ते हैं साथ में। देयर वाज़ अ गर्ल नेम्ड रानी हू लिव्ड इन अ विलेज। एक बार वहाँ एक लड़की थी, वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम रानी था, जो एक गाँव में रहती थी, ठीक है? हमने यहाँ पर देखिए ए का यूज़ किया है, गर्ल के आगे ए लगाया है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी जो पहले वीडियोस बताई हैं उनमें भी बताया है ए और एन कहाँ लगाते हैं। मैंने आपको बताया एन लगाते हैं जब वॉवल हो वहाँ पर और ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट के आगे, ठीक? वॉवल कौन-कौन से पढ़े थे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल होते हैं, ठीक है ना? बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश लेटर में। एबीसीडी हम लोगों ने सबने पढ़ी है, तो एबीसीडी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवल होते हैं। इनका अगर वर्ड है, अगर कोई वर्ड इनसे स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं, बकाया सब में ए लगाते हैं, ठीक? अगला सेंटेंस है देखिए, ए हैंकी, तो यहाँ पर एच है, एच एक कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, जबकि यहाँ पर लिखा है एन एलिफेंट, तो एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है ई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ई एक वॉवल है और वॉवल के आगे हमने एन लगाया है, जबकि कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाया है, ठीक? ये नोटिस किया आपने? ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर आगे लिखा है, नोटिस दैट वी यूज्ड ए बिफोर गर्ल। नोटिस कीजिए हम लोगों ने ए यूज़ किया है बिफोर गर्ल। ब्लेज एंड हैंकी, प्लेस के आगे भी ए यूज़ किया है, यहाँ पर भी हमने ए लगाया है देखिए, क्योंकि बी यहाँ पर जो बी है ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हम लोग कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाते हैं और वॉवल के आगे एन लगाते हैं, ठीक? हैंकी, हैंकी में भी एच से स्टार्ट हो रहा है, एच एक कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसके आगे भी हमने ए लगाया है। जबकि एलिफेंट के आगे हमने एन लगाया है, क्यों? क्योंकि एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है ई से, मैंने आपको पहले ही बताया है। ई से एलिफेंट स्टार्ट हो रहा है और ई एक वॉवल लेटर है। ये 5 मैंने लिखे हैं, ये पाँचों वॉवल लेटर्स हैं, ये वॉवल हैं, ठीक? तो वॉवल के आगे हम लोग लगाते हैं एन। अब देखिए आगे लिखा है, बी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट्स। हम ए के लिए यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन दिया गया हो, ठीक, उसके आगे यूज करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। हमें कोई भी सिंगुलर नाउन दिया गया हो और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं और एन लगाते हैं हम उस सिंगुलर नाउन के आगे जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये वॉवल दिए भी हुए भी हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल हैं। अगर इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा उससे पहले हम लोग लगाते हैं एन और वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक? देखिए आगे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। हमें ये फिलअप्स पूरा करना है। पहला देखिए है, डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। ये देखिए फोटो में देखिए कुत्ता भौंक रहा है पोस्टमैन के ऊपर, है ना? एक कुत्ता भौंक रहा है, ये सिंगुलर नाउन है, ये अकेला कुत्ता है, इस वजह से हम ए यूज करेंगे। ए डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, एक कुत्ता पोस्टमैन के ऊपर भौंक रहा है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक है, माई मदर गिव्स चपातीस टू। अब यहाँ पर देखिए अकेली काव है ना, एक अकेली काव है और काव सी से स्टार्ट हो रही है ना, काव एक सिंगुलर नाउन है, अकेली है इस वजह से, और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही, इस वजह से हम लगाएंगे यहाँ पर ए। तो ये हो जाएगा, माई मदर गिव्स चपातीस टू अ काव एवरी डे।
मेरी मम्मी चपाती देती है एक गाय के लिए रोज। मेरी मम्मी प्रत्येक दिन एक चपाती देती है एक गाय के लिए। आगे देखिए तीसरा फिलअप है, इन समर्स स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। गर्मी के दिनों में स्पैरो, स्पैरो यहाँ पर देखिए एक है तो इसके आगे हम लोग ए यूज करेंगे। ए स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। गर्मी के दिनों में एक स्पैरो अपना घोंसला बनाती है आम के पेड़ पर हमारे घर के पास। इसका ये मतलब हो गया, ये रहा आम का पेड़ जिस पर ये स्पैरो घोंसला बना रही है। आगे देखिए बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन। अब हमें एन का यूज करना है इसमें। पहला आई सॉ, तो यहाँ पर देखिए ईगल है, ईगल है तो अगला सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये ई से स्टार्ट हो रहा है। देखा आपको, ई से स्टार्ट हो रहा है। और हमने पढ़े हैं वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स के आगे हम लोग लगाते हैं एन, तो यहाँ पर लगाएंगे एन। ठीक, आई सॉ एन ईगल यस्टरडे, मैंने कल एक चील देखा। ईगल मीन्स होता है बच्चों चील, ईगल मीन्स क्या होता है चील, और हॉक मीन्स होता है बाज। दूसरा फिलअप है देखिए माया बाउट, तो यहाँ पर भी यू है, यू फॉर अम्ब्रेला, और यू एक वॉबल है। हम लगाएंगे एन, एन अम्ब्रेला फॉर द मानसून। माया ने एक अम्ब्रेला खरीदा मानसून के लिए, मानसून के लिए माया ने एक छाता खरीदा। तीसरा फिलअप है आइसक्रीम, आइसक्रीम आई से स्टार्ट हो रही और आई एक वॉवल है, तो हम इसके आगे भी एन लगाएंगे। एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग्स। एक आइसक्रीम बेचने वाला अपनी गाड़ी लेकर आता है शाम को, शाम को एक आइसक्रीम बेचने वाला अपनी गाड़ी लेकर आता है, फोटो में आपको दिख रहा है। ठीक, आगे लिखा हुआ है सी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें ए या एन अपनी चॉइस से लगाना है, हमें ढूंढ के कि किस में ए लगेगा किस में एन लगेगा। मैं आपको समझा चुका हूँ ए कहाँ लगाना है और एन कहाँ लगाना है। चलिए पहला करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रहा यहाँ पर कॉन्सोनेंट और साथ में ये सिंगुलर वर्ड है, तो इसके आगे हम लगाएंगे ए ब्राउन हैन लेड। फिर यहाँ पर देखिए ई आ गया, ई एक वॉवल है तो यहाँ पर एन आ जाएगा। ए ब्राउन हैन लेड एन एग, एक भूरी मुर्गी ने एक अंडा दिया। ठीक, आगे देखिए दूसरा है, दूसरा एन ईगल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ई है ना, और ई एक वॉवल है और ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके आगे हम लगाएंगे एन, एन ईगल सेट ऑन। फिर यहाँ पर लिखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग बी से स्टार्ट हो रही, बी तो कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए। एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग, एक चील बिल्डिंग के ऊपर बैठ गई, ये देखिए फोटो में दिख रही है आपको। आगे थर्ड नंबर का फिलअप है मैरी एट एप्रीकॉट, मैरी ने क्या खाया एप्रीकॉट। एप्रीकॉट बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वॉवल है, साथ साथ में ये सिंगुलर भी है, तो हम लिखेंगे एन एप्रीकॉट। फिर यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है चीकू, सी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर लगाएंगे ए। एंड यहाँ पर ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है और ये सिंगल है, ऑरेंज सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर लगाएंगे एन, वॉवल साउंड है ना इस वजह से। सेंटेंस हो जाएगा मैरी एट एन एप्रीकॉट ए चीकू एंड एन ऑरेंज। मैरी ने एक एप्रीकॉट खाया, एक चीकू खाया और एक संतरा खाया। ठीक, इस तरह से हमने फिलअप पूरे कर लिए। आगे लिखा लेट्स राइट, हमें लिखना है। पहला पार्ट इसमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी, एस टी। ऐसे वर्ड्स का यूज करके, ऐसे वर्ड्स का यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूरा करना है। पहला फिल इन द ब्लैंक हमें करके दिखाया है, जैसे लिखा है देयर आर, एस डब्ल्यू का लगाया तो ये हो गया स्विंग्स इन द पार्क, तो स्विंग्स मीन्स होता है बच्चों झूले, पार्क में बहुत सारे झूले हैं। ठीक, दूसरा फिलअप हमें करना है द चिल्ड्रन थ्रो, तो बच्चे क्या फेंकते हैं इन द वाटर, तो बच्चे पानी में क्या फेंक रहे हैं पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन्स, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एस टी, तो ये हो जाएगा एस टी ओ एन ई एस स्टोन्स, स्टोन्स मीन्स पत्थर, बच्चे नदी में पत्थर फेंकते हैं। तीसरे नंबर का फिलअप है आई नीड अ एंड अ बाउल फॉर सूप, तो हमें सूप पीने के लिए एक बाउल की जरूरत पड़ती है, साथ साथ में चम्मच से पीते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पून, एस पी लगाएंगे, ये हो जाएगा एस पी डबल ओ एन स्पून, स्पून मीन्स चम्मच। अगला चौथा फिलअप है हैव यू हियर्ड द, क्या तुम लोगों ने सुना ऑफ द बॉय हु क्राइड वॉल्फ, क्या तुमने सुना उस बॉय का, तो बॉय की हम लोग क्या सुनते हैं कहानी, किसी लड़के की ये कहानी है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर एस टी स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। ठीक, लास्ट फिलअप है पांचवा द ब्लू मैच विद द पिंक शर्ट, ब्लू शर्ट किससे मैच कर रही पिंक शर्ट से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस एच, ये हो जाएगा शर्ट। ठीक, वीडियो रोक कर आप लिखेंगे, बढ़ते हैं आगे। लिखा है बी पार्ट इसका डिस्क्राइबिंग द मून, मून को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको खाली जगह में बताना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मून, आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनानी है मून की पिक्चर बनानी है, मून मीन्स होता है बच्चों चांद,
चाँद की आप लोगों को पिक्चर बनानी है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। अब आप लोगों को चाँद की फ़ोटो यहाँ पर बनानी है, ठीक है? साथ-साथ में उसके बारे में लिखना भी है। तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटो बना सकते हैं इस तरह से, गोल-गोल पूरा बना सकते हैं, थोड़ा-सा छोटा बना सकते हैं, उससे छोटा बना सकते हैं, ऐसे करके यहाँ आप लोग चाँद की पिक्चर बना सकते हैं, ठीक? उसके बारे में आप यहाँ पर खाली जगह में लिख भी सकते हैं और इसके बारे में कुछ सेंटेंस भी लिखेंगे। आप लोग मेरी तरह लिख सकते हैं, मून इज़ राउंड इन शेप। चाँद गोल-गोल आकार का होता है। कॉमा लगा के और लिख सकते हैं, बट इट्स शेप चेंजेस। चेंजेस मीन्स बदलती रहती है, डे बाई डे। वैसे तो मून गोल होता है लेकिन इसकी शेप बदलती रहती है दिनों के अनुसार। जब दिन बदलते हैं तो मून की शेप बदलती है, कभी गोल दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी नहीं भी दिखता। ऐसे ही और भी सेंटेंस लिख सकते हैं, बी गो टू द मून। हम लोग मून पर जाते हैं बाई रॉकेट। रॉकेट में बैठकर हम लोग मून पर जा सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही और सेंटेंस लिख सकते हैं, मून हैज़ वेरी होल्स। मून हैज़ वेरी होल्स। चाँद में बहुत सारे छेद हैं, ठीक है? इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा है फन विद बर्ड्स। हमें बर्ड्स के साथ मज़ा करना है। फन मीन्स मज़ा करना, विद बर्ड्स शब्दों के साथ हमें मज़ा करना है। यहाँ पर ए पार्ट में लिखा है, रीड दिस सेंटेंसेस अलाउड विद योर टीचर। आप लोगों को ये सेंटेंस मेरे साथ तेज-तेज बोलने हैं। लिखा है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं। कौन-कौन से होते हैं बच्चों बताइए? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे फिर से आ गया। इस तरह से हमारे एक वीक में 7 दिन होते हैं। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। संडे वीक का पहला दिन होता है, जिस दिन हमारी छुट्टी होती है। संडे को छुट्टी रहती है ना, तो संडे वीक का पहला दिन होता है। मंडे इज़ द सेकंड डे ऑफ द वीक। मंडे वीक का दूसरा दिन होता है। जबकि ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे वीक का थर्ड दिन होता है। हमारा एक सप्ताह होता है ना, तो उसमें ट्यूसडे एक सप्ताह का तीसरा दिन होता है। वेडनेसडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ द वीक और वेडनेसडे चौथा दिन होता है वीक का। थर्सडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। थर्सडे पाँचवा दिन होता है वीक का। फ्राइडे इज़ द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक और फ्राइडे छठा दिन होता है वीक का। जबकि सैटरडे इज़ द सेवंथ डे ऑफ द वीक। सैटरडे सातवां दिन होता है वीक का, ठीक। आगे लिखा है बी पार्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें देखिए। रीड देम अलाउड, इन्हें तेजी से हमें पढ़ना है। फाइंड देयर पोजीशन इन अ वीक, और इनकी पोजीशन हमें बतानी, वीक में कौन से दिन क्या होता है, ठीक। सैटरडे कब आता है, पहला दिन है, दूसरा है या तीसरा है, ये हमें बताना है। यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अबव, ऊपर जो टेक्स्ट दिया है, ऊपर हमने जो पढ़ा है, इसी में से हमें छांट कर नीचे बताना है, ठीक। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक इन्होंने हमें करके दिखाया है। तो संडे क्या होता है, संडे पहला दिन होता है, फर्स्ट डे होता है। मंडे कौन सा होता है, मंडे सेकेंड डे होता है। तो हम लिख लेंगे SECOND, सेकेंड होता है मंडे। फिर ट्यूसडे होता है थर्ड डे, तो यहाँ पर लिख लेंगे THIRD, थर्ड डे हो जाएगा ट्यूसडे। वेडनेसडे होता है फोर्थ डे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे FOURTH, फोर्थ नंबर पे आएगा वेडनेसडे। फिफ्थ नंबर पे आएगा थर्सडे, तो यहाँ पर लिखेंगे FIFTH, फिफ्थ नंबर पर थर्सडे हो गया। फ्राइडे हो जाएगा सिक्स्थ नंबर पे, SIXTH, सिक्स नंबर पे हो गया फ्राइडे। जबकि सैटरडे हो जाएगा सेवन्थ नंबर पे, SEVENTH, सेवन्थ नंबर पे हो गया सैटरडे। इस तरह से हमारे वीक के सारे डेज हो गए। बच्चों बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है लेट अस डू, ये एक्टिविटी इसे हमें करनी है। लिखा क्या है देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। डिवाइड योर सेल्फ इंटू स्मॉल ग्रुप्स। आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे, अपने अपने दोस्तों को अपने अपने ग्रुप में रख लेंगे, 4-4, 5-5 बच्चों के ग्रुप में हो जाएंगे। ईच ग्रुप शैल कलेक्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन clippings related to the Chandrayaan 3 mission. Paste it on a chart paper and display it in your class. ये आप एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। आपको क्या करना है, छोटे छोटे ग्रुप बनाने लेने बच्चों के। फिर उसमें क्या करना, आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन में से चंद्रयान 3 मिशन जो पूरा हुआ था उसकी पिक्चर्स फोटोज़ के लिए कट करना और उसे एक पेपर पर
एक पेपर पर उसे पेस्ट कर लेना, जैसे ये बच्चों ने पेस्ट किया है, आपको दिख रहा होगा फोटो में। लिखा आगे लेट अस एक्सप्लोर, हमें एक्सप्लोर करना है। क्या एक्सप्लोर करना है, देखिए इसमें ए पार्ट है, डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग। क्या आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जैसे आप लोग अगर हिंदी बोलते हो तो हिंदी में, अगर मराठी बोलते हो तो मराठी में, तेलुगु बोलते हो तो तेलुगु में, आपको अपनी लैंग्वेज में कोई चाँद के बारे में स्टोरी या सॉन्ग याद है? कोई स्टोरी, पोयम कुछ भी याद है अगर आपको, तो आपको बताना है। अगर आती है तो लिखेंगे यस, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बताना चाहें तो बता सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं पता है, आस्क योर फैमिली मेंबर्स, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अपने फैमिली में पूछ सकते हैं और उसे अपनी क्लास में बताएँगे। क्लास में दोस्तों को बताएँगे चाँद की कहानी, ठीक? आगे लिखा हुआ है, लिखा है सेल्फ असेसमेंट, ये हमें करना है खुद से, आप लोग खुद से करेंगे। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है आई कैन रिसाइट द पोयम, मैं पोयम को गा सकता हूँ। बच्चों आप लोग भी पोयम को कह सकते हैं, सुना सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे, ठीक। अगर आप लोग ग्रुप में कह सकते हैं तो इस पे आप लोग टिक लगाएंगे सही का, नहीं कह सकते ग्रुप में तो ऐसे क्रॉस लगा देंगे, ठीक। अगर आप लोग जोड़े में दो लोग मिलकर पोयम गा सकते हैं तो ऐसे टिक लगाएंगे, अगर दो लोग मिलकर भी नहीं गा पा रहे हैं तो ऐसे क्रॉस लगाएंगे। अगर आपका टीचर बोल रहा है और उसके साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं तो आप लोग टिक लगाएंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्रॉस लगा देंगे। अगर खुद से आप माई सेल्फ, अगर अपने आप पोयम सुना सकते हैं तो टिक लगाएंगे, नहीं सुना सकते हैं तो क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आई कैन रीड द स्टोरीज, मैं स्टोरीज पढ़ सकता हूँ। अब बच्चों आप लोग भी अगर पढ़ सकते हैं, अगर खुद से स्टोरी पढ़ सकते हैं तो ऐसे टिक लगाएंगे, खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो क्रॉस लगा देंगे। विद माई क्लासमेट्स, अगर आप लोग अपने क्लासमेट्स की मदद से स्टोरी पढ़ सकते हैं तो टिक लगाएंगे, वरना क्रॉस लगा देंगे। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अगर आप लोग अपने टीचर की हेल्प से स्टोरी पढ़ सकते हैं तो इसमें टिक लगाएंगे, वरना क्रॉस कर देंगे। थर्ड नंबर पे हमसे कहा है आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ बच्चों, अगर आप लोग भी लिख सकते हैं। बाई कॉपिंग फ्रॉम द बुक और बोर्ड, अगर आप लोग टीचर आपका लिखवाता है बोर्ड पर या किसी दूसरे दोस्त की कॉपी से लिख सकते हैं चीटिंग करके तो आप टिक करेंगे, नहीं लिख पाते हैं तो क्रॉस कर देंगे। एज माई टीचर स्पीक्स, अगर आपका टीचर बोल रहा है और आप लोग लिख सकते हैं, इमला लिख सकते हैं तो आप टिक करेंगे, वरना क्रॉस कर देंगे। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, अगर आप अपने दोस्तों की सहायता से लिख सकते हैं, टिक करेंगे, वरना क्रॉस कर देंगे। बाई माई सेल्फ, अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो टिक कर देंगे, वरना क्रॉस कर सकते हैं, ठीक। चौथे नंबर पे हमसे पूछा है, हमसे कहा है आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसनड, आपने जो भी कहानी सुनी है, मैंने जो भी कहानी सुनी है या जो कहानी पढ़ी है उनके लिए मैं सुना सकता हूँ फिर से। अगर आप लोग भी खुद से सुना सकते हैं बाई माई सेल्फ, बिना दूसरों की हेल्प के अगर सुना सकते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं सुना सकते हैं क्रॉस कर दीजिए। विद द हेल्प ऑफ द टीचर, अगर आप लोग टीचर की हेल्प से सुना सकते हैं टिक कर दीजिए, अगर टीचर की हेल्प से भी नहीं सुना पा रहे हैं तो क्रॉस कर दीजिए। बाई यूजिंग द बुक, अगर आप लोग किताब में पढ़कर सुना सकते हैं, किताब में पढ़कर स्टोरी बता सकते हैं तो आप टिक कीजिए, वरना क्रॉस कर दीजिए। पाँचवें नंबर पे कहा है आई वॉज एबल टू डू, मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो टिक करेंगे, वरना क्रॉस। पहला ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से कर सकते हो तो टिक कीजिए, और नहीं कर पाते तो क्रॉस कर देना चुपचाप। देखिए फिर है मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन, अधिकतर एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं, मतलब कुछ छूट जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो आप टिक कर दीजिए। अगर अधिकतर भी नहीं कर पाते हैं, मोस्ट क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं तो क्रॉस कर दीजिए चुपचाप। फिर आ फ्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन, अगर आप बहुत कम ही क्वेश्चन कर पाते हैं तो टिक कीजिए, अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो क्रॉस कर दीजिए, ठीक। आगे देखिए, आगे कुछ भी नहीं, इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो गया, हमारी बुक भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कमेंट में पूछिए, हम आपका उत्तर देने के लिए बैठे हुए हैं। और मैं आपको थैंक यू कहूँगा, आप हमारी सीरीज़ में बने रहें। मैं कामना करूँगा कि आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है। और आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे आपके। मैं जानता हूँ आपने बहुत मेहनत की है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।